नमस्कार। एक नई सीरीज कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में हम हर दिन एक किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ऐसे टॉपिक आपके लिए एमपीपीएससी मेंस के लिए या इनके अलावा भी जो भी एग्ज़ाम्स आपके लिए होते हैं उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे की इस सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो है बिटकॉइन पर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिटकॉइन है क्या। तो आपको बता दूं, बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा का अर्थ है कि यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी से तात्पर्य है कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। इसका निर्माण कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु किया गया है। इसका विकास जापान के सातोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता इंजीनियर ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। अब जान लेते हैं आखिर सतोशी नाकामोतो है कौन। सतोशी नाकामोतो कौन है, यह सवाल आज भी बना हुआ है। 13 साल पहले सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति या समूह ने बिटकॉइन नाम वाले एक नए सॉफ्टवेयर सिस्टम का जिक्र करते हुए पेपर रिलीज़ किया था। आज उसी बिटकॉइन की कीमत $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है और इसने एक ऐसी घटना को जन्म दिया है जिसके समर्थकों का मानना है कि यह पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क को फिर से जोड़ सकता है। लेकिन बिटकॉइन के केंद्र में आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर सतोशी नाकामोतो है कौन। अब जान लेते हैं बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। आम भाषा में माइनिंग का मतलब ये होता है कि खुदाई के द्वारा खनिजों को निकालना, जैसे कि सोना, कोयला आदि की माइनिंग। क्योंकि बिटकॉइन का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, अतः इसकी माइनिंग परंपरागत तरीके से नहीं हो सकती। इसकी माइनिंग से अर्थ है बिटकॉइन का निर्माण करना, जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात बिटकॉइन को कैसे बनाएं, नई बिटकॉइन बनाने के तरीके को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग का प्रमुख उद्देश्य है बिटकॉइन नोड को सुरक्षित बनाना और नेटवर्क को छेड़छाड़ से दूर रखना। वर्तमान में यह सभी भौतिक मुद्राओं से ही कहीं अधिक मूल्यवान मुद्रा बन चुकी है। बिटकॉइन के लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अपना खाता बनाकर इसके जरिए बिटकॉइन का लेन देन कर सकता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सतोशी कहा जाता है। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। बिटकॉइन का वर्तमान परिदृश्य अब देख लेते हैं। बिटकॉइन को धीरे धीरे कई देश डिजिटल मुद्रा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और ई करेंसी के रूप में मान्यता दे रहे हैं। मध्य अमेरिका के सबसे छोटे और सबसे सघन आबादी वाले देश अल साल्वाडोर में दुनिया का सबसे पहला बिटकॉइन शहर बनाने की योजना है। इसे बिटकॉइन पर आधारित बॉन्ड्स के जरिए फंड किया जाएगा। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अपने देश की इकोनॉमी में निवेश बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा दांव लगाने का ऐलान किया है। अभी हाल ही में 28 अप्रैल 2022 को अफ्रीकी देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR ने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। यह पहला अफ्रीकी देश है जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। अब जान लेते हैं एक बिटकॉइन की वर्तमान कीमत क्या है। भारतीय रुपयों की कीमत के आधार पर एक बिटकॉइन की कीमत
16,59,521.73 है। ये वैल्यू मैं कब की बता रहा हूँ, 27/6/2022। तो दोस्तों ये था बिटकॉइन पर एक कॉन्सेप्ट ऑफ द डे का सेशन। आशा करूँगा कि ये बिटकॉइन पर जो भी आपके दिमाग में सवाल बन रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बिटकॉइन पर कैसे भी अगर प्रश्न बनता है करंट मुद्दे पर ऐतिहासिक दृष्टि से, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे और नॉलेज में भी आपके प्रॉफिट होगा आपको। तो चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के एक नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।